जरा सोचिए एक ऐसे जीव के बारे में जिसका जहर पल भर में जान ले सकता है, लेकिन उसे स्वयं महादेव ने अपने गले का हार बना लिया। वो कोई साधारण सर्प नहीं थे, वो थे वासुकी, नागों के राजा। तो चलिए आज हम जानते हैं उसी राजा की कहानी जिसने त्याग और भक्ति की परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या वासुकी की कहानी सिर्फ एक सर्प की कहानी है, या फिर ये त्याग और निस्वार्थ सेवा का एक पूरा दर्शन है। देखिए, उनकी गाथा सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कर्तव्य और भक्ति के रास्ते पर कैसे चला जाता है। तो वासुकी की कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है एक ऐसे संकल्प से जिसने उन्हें एक नाग से महादेव का सबसे प्रिय बना दिया। वो महर्षि कश्यप और माता कद्रू के पुत्र थे, नागलोक के राजा थे, लेकिन उनका दिल बस शिव की भक्ति में ही लगा रहता था। अब देखिए, वासुकी की महानता को अगर समझना है ना, तो उन्हें उनके बड़े भाई शेषनाग के साथ रखकर देखना होगा। जहां शेषनाग भगवान विष्णु की शैया बनकर शक्ति और धैर्य के प्रतीक बने, वहीं वासुकी ने त्याग और भक्ति का रास्ता चुना। दोनों ही महान थे, पर दोनों की मंजिलें और रास्ते बिल्कुल अलग थे। वासुकी के जीवन में जो सबसे बड़ा मोड़ आया, वो थी उनकी तपस्या। अब तपस्या ये सिर्फ कोई साधना नहीं होती, ये तो खुद को अपने भगवान के लिए पूरी तरह मिटा देने जैसा है। और वासुकी का तो बस एक ही लक्ष्य था, शिव की सेवा। और उनकी तपस्या कोई मामूली तपस्या नहीं थी। सोच कर देखिए, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। मौसम के हर सितम को वो बिना हिले झेलते रहे। उनके चारों ओर जंगल में आग लग गई, पर वो ध्यान में ही बैठे रहे। उनकी हर सांस में बस एक ही नाम था, शिव शिव शिव। और जब भगवान शिव खुद प्रकट हुए और बोले, मांगो क्या वरदान चाहिए, तो वासुकी ने क्या मांगा? कोई शक्ति, कोई साम्राज्य? नहीं, उन्होंने मांगा तो बस अपने भगवान का साथ और उनकी सेवा करने का हक। और शिव ने उन्हें वो जगह दी जो किसी और को कभी नहीं मिली, अपने गले का हार बना लिया। तो ये तो थी भक्ति की बात। अब चलते हैं उस कहानी पर जो वासुकी की भक्ति की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। वो पल जब उन्हें पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ऐसा दर्द सहना था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समुद्र मंथन हुआ यूं कि ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से सारे देवता शक्तिहीन हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालो। लेकिन इतने विशाल मंदराचल पर्वत को मथने के लिए एक असाधारण रस्सी चाहिए थी जो इस जबरदस्त खिंचाव को झेल सके। और वो रस्सी कौन बना? वासुकी। उन्होंने खुद को मंदराचल पर्वत पर लपेट लिया। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर, और फिर मंथन शुरू हुआ। एक एक करके कीमती चीजें बाहर निकली, पर हर खिंचाव के साथ वासुकी का शरीर बुरी तरह छिल रहा था। लेकिन वो सृष्टि के लिए चुपचाप ये दर्द सहते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर अमृत से ठीक पहले सागर से कुछ ऐसा निकला जिसने देवताओं और असुरों दोनों के होश उड़ा दिए। हलाहल, वो भयानक जहर जो एक पल में पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। सब भाग खड़े हुए, कोई आगे नहीं आया। लेकिन तब आगे आए महादेव। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए उस जहर को पी लिया और अपने गले में ही रोक लिया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए। और उस भयानक दर्द के पल में वासुकी उनके गले से लिपटे हुए थे, अपने प्रभु के उस दर्द को खुद महसूस कर रहे थे। समुद्र मंथन का दर्द तो एक तरफ था, लेकिन अब वासुकी की जिंदगी में एक ऐसा दर्द आने वाला था जो किसी देवता या असुर ने नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार ने दिया था। ये उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है एक छोटी सी शर्त से। वासुकी की माँ कद्रू ने अपनी बहन से एक दिव्य घोड़े की पूंछ के रंग पर शर्त लगा ली। जब उन्हें लगा कि वो हार जाएंगी, तो उन्होंने अपने नागपुत्रों को धोखा देने का आदेश दिया। लेकिन वासुकी और कई दूसरे नागों ने झूठ का साथ देने से साफ मना कर दिया। उनके लिए धर्म सबसे ऊपर था। और जब बेटों ने सच का साथ दिया, तो माँ ने गुस्से में आकर अपने ही बच्चों को श्राप दे दिया। ये शब्द कोई मामूली गुस्सा नहीं थे, ये उस भयानक भविष्य की शुरुआत थे जिसका सामना पूरी नाग जाति को करना था। और ये श्राप सच हुआ, राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ के रूप में। ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था,
ये एक ऐसा भयानक अग्निकुंड था जिसमें मंत्रों की शक्ति से दुनिया के किसी भी कोने से सांप खींचे चले आते और जलकर राख हो जाते थे। और फिर एक एक करके हजारों नाग उस आग में गिरने लगे। नागलोक में हाहाकार मच गया। सोचिए, एक राजा के तौर पर वासुकी पर क्या बीत रही होगी जब वो अपनी प्रजा को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख रहे थे। ये उनके जीवन का सबसे भयानक पल था। चारों तरफ बस निराशा थी। ऐसा लग रहा था कि अब नागवंश का अंत तय है। वासुकी अपनी ही मां के श्राप के आगे बेबस थे, लेकिन उस घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी, और उस किरण का नाम था आस्तिक, वासुकी के भांजे, जिनका जन्म ही इस महाविनाश को रोकने के लिए हुआ था। ये भविष्यवाणी बहुत पहले ही ब्रह्मा जी ने कर दी थी। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, एक ऐसी जगह जहां कर्तव्य, ज्ञान और त्याग मिलकर एक पूरी जाति को बचा लेते हैं और वासुकी की विरासत हमेशा के लिए अमर हो जाती है। वो छोटा सा बालक आस्तिक यज्ञ की जगह पर पहुंचा और उसने अपने वेदों के ज्ञान से राजा जन्मेजय को ऐसा मोह लिया कि राजा ने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए। आस्तिक ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने बस अपनी पूरी जाति का जीवनदान मांगा और यज्ञ को तुरंत रोकने की प्रार्थना की, और वचन से बंधे राजा को यज्ञ रोकना ही पड़ा। वासुकी कितने महान थे, इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद भगवान कृष्ण भगवत गीता में देते हैं। जब वो अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो कहते हैं, सारे सर्पों में मैं वासुकी हूँ। सोचिए, किसी भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। और उनकी ये विरासत आज भी हमारे साथ है, जिंदा है। नागपंचमी का त्योहार हमें उनके त्याग की याद दिलाता है। शिव के गले का हार बनकर वो हमें निस्वार्थ भक्ति सिखाते हैं। वो एक आदर्श हैं, धर्म का, कर्तव्य का और एक ऐसे राजा का जो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, वासुकी की कहानी हमें क्या सिखाती है? सच्ची भक्ति असल में है क्या? क्या यह भगवान से कुछ मांगना है या फिर खुद को उनकी सेवा में इतना लगा देना है कि आप दूसरों के लिए एक वरदान बन जाएं?